वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गोविंद टाकुली और मैं आज आपको एक खूबसूरत और बहुत ही धार्मिक जगह पर ले जाने वाला हूं। तो मैं हूं अभी गौरी उद्यान में। जी हाँ, जहां पे माँ पार्वती और प्रभु शिव जी ने अपने विवाह के दौरान एक पड़ाव डाला था। जब वो कैलाश मानसरोवर की तरफ जा रहे थे, कैलाश पर्वत की तरफ, तो उन्होंने अपना रात्रि विश्राम यहीं पे किया था, इसी जगह पे। तो मैं आज आपको इसकी डिटेल बताने वाला हूँ, बने रहें लास्ट तक। तो यह है मेन रोड जहाँ से आप गौरी उद्यान के लिए जा सकते हैं। ऊपर को ये रोड आ रही है बागेश्वर से, और इधर से जो सीधी रोड जाएगी वो जाएगी आपकी गौरी उद्यान के लिए। तो अभी हैं हम भाली घाट में। तो भाली घाट से आगे दो रोड कटेंगे आपके। एक रोड जाएगी आपका पचार की तरफ, दोनों पचार की तरफ, और दूसरी रोड है सीधे कपकोट भराड़ी के लिए। तो अभी हम चलते हैं आगे। तो इन सुनसान रास्तों से होकर जैसे ही मैं आगे बढ़ता गया तो मुझे रास्ते में एक जगह मिली जहाँ पे देवी का मंदिर है, माँ भगवती का। तो मुझे लगा एक बार के लिए कि यहाँ पे है गौरी उद्यान, पर गौरी उद्यान यहाँ से कुछ आगे है। तो अभी मुझे जाना होगा यहाँ से कितनी दूर है भैया गौरी उद्यान? है 1 किलोमीटर है। अच्छा, तो यहाँ से गौरी उद्यान जो है अभी 1-1.5 किलोमीटर आगे है। तो मैं पहुँच चुका हूँ पुरकोट गांव में, और पुरकोट गांव में ये है गेट बना हुआ जो कि सीधे जाता है गौरी उद्यान की तरफ। तो अभी मैं चलता हूँ सीधे गांव की तरफ नीचे। एक खूबसूरत सा गांव जो कि गौरी उद्यान के जस्ट ऊपर में है ये। तो यहाँ से 300 से 400 मीटर नीचे है गौरी उद्यान। तो वहाँ के लिए चलने के लिए आपको पैदल जाना होगा रोड में से। वहाँ तक सीधी गाड़ी आती है, आपकी रोड है। तो यहाँ से आगे आप पैदल जा सकते हैं 300 मीटर। काट मार यार। अच्छा, मंदिर यहीं पे गौरी उद्यान पहुँचने के लिए बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग से भाली घाट नामक एक जगह है, वहाँ से पुरकोट गांव के लिए एक सड़क कटती है। पुरकोट तक वाहन की मदद से पहुँचा जा सकता है, जहाँ से करीब 400 मीटर की दूरी तय कर गौरी नदी के किनारे स्थित गुफा तक पहुँच सकते हैं। नदी किनारे पहुँचते गुफा के दिव्य दर्शन होते हैं। बड़ी सी गुफा के नीचे श्रद्धालुओं के बैठने के लिए प्रांगण का निर्माण किया गया है। गुफा के एक छोर पर मूर्तियां हैं। गुफा के सिरे पर बने जलकुंड तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। पास ही एक अन्य गुफा है जहां पूर्व में साधु संत ध्वनि रमाया करते थे। पानी गिरने से बनती है वहां पर जो आकृतियां। गौरी उद्यान भी अन्य गुफाओं की तरह चूने की चट्टान पर बनी है, जैसे कि आप पाताल भुवनेश्वर या फिर अन्य गुफानुमा जो मंदिर है। तो ये भी सेम इसी तरह से
चूने की चट्टान पर बनी हुई है। गुफा की छत से पानी टपकने पर ही चूने की पत्थर आकृतियों का रूप ले लेती हैं। गुफा के भीतर शिवलिंग के आकार की कई मूर्तियां बनी हुई हैं। क्षेत्र के लोग बताते हैं कि पूर्व में गुफा के भीतर बने इन लिंगों की मदद से ही लोग गुफा के भीतर तक जाते थे। अब सीढ़ी का निर्माण होने से लोग आसानी से गुफा की ऊपरी सतह तक जाते हैं। गुफा के समीप ही सुरंगनुमा आकृति बनी है। दंत कथा है कि पहले गुफा की छत से दूध टपकता था। एक बार एक साधु ने दूध का सेवन कर लिया, तब से दूध पानी में बदल गया। गौरी उद्यान कब और क्यों आए? गौरी उद्यान जाने के लिए फरवरी से जून और सितंबर से नवंबर का जो मौसम है बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि बारिश और ठंड के दिनों में लोगों को मौसम के चलते परेशानियां हो सकती हैं। इस वजह से इसी समय जाना बहुत ही अच्छा समय ये माना जाता है। तो ये है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से मात्र 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गुफा को प्रकृति का अनमोल खजाना कहा जा सकता है। तो गौरी उद्यान गुफा बागेश्वर जिले के पुरकोट गांव से बहने वाली गौरी नदी के किनारे स्थित है। गुफानुमा धार्मिक स्थल में भगवान शिव और माता पार्वती, बजरंगबली और भैरव जी की मूर्ति की पूजा की जाती है। मान्यता है कि सदियों पूर्व इस गुफा का निर्माण हुआ होगा। दंत कथाओं में इस गुफा का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से जोड़ा जाता है। कुमाऊनी में उद्यान शब्द गुफा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जबकि माता पार्वती को गौरी के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके चलते इस गुफा को गौरी मैया के मंदिर के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न होकर बारात वापस कैलाश की ओर जा रही थी, तो इसी स्थान पर बारात ने पड़ाव डाला था। आज भी इस गुफा परिसर में आप देख सकते हैं एक विशाल पत्थर है, जिसे पार्वती या फिर गौरी माँ की डोली के नाम से जाना जाता है। वही कुछ आकृतियाँ जो यहाँ पर छपे हुए हैं, इन आकृतियों को बारात के विश्राम के दौरान के अवशेष के रूप में जाना जाता है। तो इस गुफा की जो खुदाई की गई थी 1980 में, तो उसी समय यहाँ पे शिव पार्वती शक्ति की कुछ मूर्तियाँ मिली थी। तो पुरकोट गाँव के कुछ लोग बताते हैं कि गौरी उद्यान में वैसे तो साल भर लोग पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन बैसाख पूर्णिमा और सावन के महीने में पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना जाता है। पूर्व में गुफा में लोग मूर्तियों की पूजा करते थे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि 1980 में इस गुफा की खुदाई की गई, तो ज़मीन के नीचे कुछ आकृतियाँ नजर आई। लगातार खोदते रहने पर वहाँ भगवान शिव और पार्वती की शक्ति मिली, जिसके बाद से इस स्थान पर शिव शक्ति की पूजा की जाती है। यह सेम उसी तरह का ये भी है और इसका भी बहुत दिव्य महत्व है, और ये भी शिव पार्वती को समर्पित है, जो हमारे आराध्य देव हैं भोलेनाथ और माँ गौरी, तो उन्हीं को समर्पित है। ये वाला गुफा भी वड्यार, जो हमारे वहाँ लोकल में बोलते हैं उसको वड्यार, तो जिसे हिंदी में गुफा बोलते हैं, अंग्रेजी में केव बोलते हैं, तो यही गुफा है। तो यहाँ पे जब माँ पार्वती और भोलेनाथ का विवाह हो रहा था, तो विवाह होने के पश्चात वो जब अपने कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे, माँ गौरी अपने ससुराल जा रही थी, तो उन्हें रास्ते में कुछ थकावट हुई, तो इस वजह से उन्होंने एक पड़ाव किया यहाँ पर, रात्रि विश्राम किया। और तो उन्हीं की ये सारी छवियाँ हैं यहाँ पर, जितने भी भोलेनाथ के गण थे, जितने भी बाराती थे, तो सारों के यहाँ पे आपको चित्र देखने को मिलेंगे। और ये बहुत ही धार्मिक महत्व की केव है, वड्यार है। तो मेरी कोशिश थी कि आपको एक और नई जगह पर ले जाने की, संभवतः आपको बहुत दिव्य प्रतीत हुआ होगा यहाँ पर पहुँच के, क्योंकि जो ये जगह है बहुत ही पौराणिक और धार्मिक जगह है, जो कि प्राचीन काल से
यहाँ पे ये अपनी दिव्यता को बनाए हुए है। यह है तो ये माँ गौरी का गौरी उद्यान। जय बोले। हाँ, तो इस उद्यान, इस गुफा तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले तो आना होगा हमारे सबसे नज़दीकी जो जगह है बागेश्वर जिला मुख्यालय, जो जिला मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ से आपको सीधे रोड मिल जाएगी यहाँ तक, और उसके बाद मात्र 400 से 500 मीटर नीचे आने के बाद फिर ये एक गांव है परकोट करके, तो वहीं पर आपको ये दिव्य गुफा के दर्शन हो जाएंगे, जहाँ पर आप माँ गौरी का पवित्र गुफा आप यहाँ देख सकते हैं। और यहीं तक से निकलती है आपकी गौरी नदी। तो आवाज़ आ रही है गौरी नदी की, तो हम जाते हैं अभी गौरी नदी तक। साथ में दिखाते हैं आपको गौरी नदी का भी जो उद्गम हो रहा है, वो यहीं इसी जगह से हो रहा है। तो ये है जस्ट नीचे में गौरी नदी, जबकि ही गौरी उद्यान से निकल के आ रही है। ये आप देख सकते हैं, ये निकल के आ रही है गौरी नदी इसी गौरी उद्यान के नीचे से। यहीं पे एक पवित्र जलधारा भी है जिसका आप अभिषेक कर सकते हैं। ये है पवित्र जलधारा। यहीं पर से ये जो गौरी नदी है तो उसका उद्गम भी यहीं से हो रहा है। तो बहुत ही पवित्र जगह है, यदि आप कभी आते हैं तो आपको बहुत दिव्यता की अनुभूति होगी। तो इसके बारे में जितना भी डिटेल बताएं तो बहुत कम है। तो आप देख रहे हैं एकदम मेरे नीचे से ही गौरी नदी, जो जाके नीचे सरयू नदी में मिल जाती है आपके बाली घाट में। तो ये था गौरी उद्यान।